हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शिफ्ट स्टार्टर्स 198 और उसका प्रॉब्लम नंबर बी। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है? शेफ वांट्स टू डेकोरेट हिज हाउस, सो ही नीड्स टू बाय एग्जैक्टली 2 फ्लावर वेसेस। ठीक है, उसको 2 ही फ्लावर वेसेस चाहिए। उसने क्या बोला है? ही शॉप में गया वो, और शॉप में n नंबर ऑफ फ्लावर वेसेस है। ठीक है, तो एरे दिया अपन को n साइज का। ठीक है, n साइज का अपन को एरे दिया है। तो उसने ऐसा बोला कि हर एक जो फ्लावर है ना, वो उसकी प्राइस है ए ऑफ आई। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर्स है, उसकी प्राइस दी है अपन को। इट इज गारंटीड दैट ऑल ए ऑफ आई आर इवन। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि सारे नंबर्स कैसे है, इवन है। उसने क्या बोला है देखो, इफ शेफ बाइज द आईएथ नंबर वेस, तो द प्राइस ऑफ आई प्लस वन विल बी हाफ। इसका मतलब क्या है कि मान लो इसने ये वाला खरीदा। ठीक है, इसने ये वाला खरीदा, तो उसके जो बाजू वाला होगा ना, उसके बाजू वाला, उसकी प्राइस हाफ हो जाएगी। उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ बाइंग एग्जैक्टली 2 डिफरेंट वासेस। ठीक है, उसको दो दो गमले खरीदना है। ठीक है, 2 गमले खरीदना है, तो उसकी मिनिमम प्राइस क्या होगी? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ये, 10, 14, 18 और 8। ठीक है, 10, 14, 18 और 8। उसने क्या बोला है कि मान लो अगर मैं ये वाला खरीदता हूं, तो इसकी प्राइस आधी हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 7। तो देखो मैंने दो दो गमले खरीदे, तो कितनी प्राइस मेरे को मिली? 17। अभी ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि मान लो ये वाला और ये वाला खरीद लिया मैंने, ये दोनों खरीद लिए, तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 24, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस है। तो सबसे कम प्राइस कौन सी है? 17। फिर ये भी मैं कर सकता हूँ कि ये दोनों खरीद लिए मैंने। अभी देखो ये दोनों जब मैं खरीदूंगा तो इसकी प्राइस हाफ नहीं होगी। ठीक है, इसकी प्राइस हाफ नहीं होगी, बिकॉज उसने क्या बोला है कि आई प्लस वन वाले की हाफ होगी। ठीक है, मतलब इसके बाद इसकी ही हाफ होगी, इसकी कभी हाफ नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों की प्राइस कितनी आएगी? 10 और 8, 28। ठीक है, ये भी ज्यादा प्राइस है। फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मान लो मैंने ये वाला और ये वाला खरीद लिया। ठीक है, 10 और 8 वाला, तो प्राइस कितनी आ जाएगी? 18। तो ये भी नहीं कर सकता मैं। फिर मान लो मैंने ये वाला खरीदा और इसके बगल वाला खरीदा, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? आधी। ठीक है, तो 14 और 9 कितना आ जाएगा? 23। तो ये भी ज्यादा प्राइस है। फिर मान लो मैंने ऐसा कर लिया कि ये दोनों खरीद लिए मैंने, तो 14 और 8 कितना आ जाएगा? 22, जो कि ज्यादा प्राइस है। फिर मान लो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 18 वाला खरीदा और 8 वाला खरीदा मैंने, तो इसकी प्राइस आधी हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? आधी। तो 18 और 4, तो प्राइस कितनी आ जाएगी? 22। तो ये भी मैं नहीं कर सकता। या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 18 को भी खरीद लिया मैंने और 8 वाले को भी खरीद लिया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग खरीदे, तो मेरी प्राइस कितनी आ जाएगी? 26, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस है। ठीक है, तो सबसे कम प्राइस किसकी है? 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल है, 10, 18, 14 और 8। ठीक है, 10, 18, 14 और 8। मान लो मैंने ये वाला खरीदा, तो इसकी प्राइस आधी हो जाएगी, तो प्राइस कितनी आ जाएगी? 19। ठीक है, 10 और 9। पर मान लो मैंने ये दोनों खरीदे। ठीक है, मान लो मैंने 10 वाला और 8 वाला खरीदा, तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 18। देखो इसकी प्राइस आधी नहीं होगी। इसकी प्राइस आधी क्यों नहीं होगी? बिकॉज इसके बगल में नहीं है ना, ये तो दूर है ना। इसके बगल वाले की आधी होगी, बट दूर वाले की आधी नहीं होगी। तो मेरी प्राइस कितनी आ जाएगी? 18। तो मिनिमम प्राइस यही है एक्चुअली। आप देख लो, आप किसी को भी ट्राई कर लोगे ना, किसी भी कॉम्बिनेशन को, बट 18 से कम नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18। समझ में आ रहा है? और लास्ट वाला देखो, 12, सॉरी 12, 18, 2 और 28, 16। अभी देखो अगर मैं 12 वाला लेता हूँ, तो इसकी प्राइस आधी हो जाएगी। इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 9, है ना? तो 12 और 9 कितना होता है? 21। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि मान लो मैंने ये दोनों खरीद लिए, मैंने 12 वाला और 2 वाला खरीद लिया, तो प्राइस कितनी आ जाएगी? 14, जो कि सबसे मिनिमम है। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ रहा है। देखो क्या कर रहे हैं, सबसे दो ही ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन वन बोलता है कि अगर मैं ए ऑफ आई वाला खरीद रहा हूं, मान लो मैंने ए ऑफ आई वाला खरीदा, तो ए ऑफ आई प्लस वन वाला भी खरीद सकता हूं मैं। ठीक है, मान लो मैंने ए ऑफ आई वाला खरीदा, तो उसके बगल वाला भी मैं खरीद सकता हूं, बट इसकी प्राइस क्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास कि अगर मैं ए ऑफ आई खरीदूंगा, तो मैं ए ऑफ आई प्लस वन का आधा भी खरीद लूंगा। ठीक है, और ऑप्शन टू क्या है कि मैं कोई भी ए ऑफ आई खरीदूंगा और मैं कोई भी ए ऑफ जे खरीदूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो मैंने ये वाला खरीदा, बट मैं ये वाला भी तो खरीद सकता हूँ ना। मान लो मैं ये वाला भी तो खरीद सकता हूँ ना। तो ये आई वाला हो गया और ये जे वाला हो गया। ठीक है, तो मान लो मैंने ए ऑफ आई वाला खरीद लिया और ए ऑफ जे वाला खरीद लिया। दो ही ऑप्शन पॉसिबल है। तो क्या करेंगे अपन? एक लूप मारेंगे आई की, आई इक्वल टू 0 से लेके n-1। देखो
n-1 तक क्यों जाएंगे अपन? लास्ट तक, ये n तक नहीं जाएंगे अपन, ये 8 तक नहीं जाएंगे। बिकॉज अगर आप 8 तक जाओगे तो 8 के बाजू में तो कोई है ही नहीं, तो 8 तक तो नहीं जा सकते ना, इसलिए अपन 14 तक ही जाएंगे ताकि अपन 8 तक जा सके। ठीक है, तो n-1 i प्लस प्लस। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? सबसे पहले मैं a ऑफ i और a ऑफ i प्लस 1 का आधा। ठीक है, इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? मिनी से, बिकॉज अपन को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो इसको मैं मिनी से कंपेयर कर लूंगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, मिन इक्वल टू, ऐसे ही लिखते हैं ना, मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं? मिन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए ऑफ आई प्लस 1। फिर देखो मैंने उसके अंदर जे की लूप लगाई। ठीक है, जे की लूप को मैंने आई प्लस 1 से स्टार्ट किया और एन तक जाएंगे जे प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं वापस चेक कर लूंगा कि मिनी को कंपेयर करेंगे किसके साथ? ए ऑफ आई और ए ऑफ जे के साथ। देखो, और लास्ट में अपन मिनी को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जब लूप खत्म हो जाएगी तब मिनी को प्रिंट कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं देखो, कि मान लो मैं इधर खड़ा हूँ। ठीक है, मान लो मैं इधर खड़ा हूँ, तो मैंने सबसे पहले इसके साथ चेक किया, तो प्राइस कितनी आ जाएगी? 19। ठीक है, 10 और 9 कितना होता है? 19। फिर मान लो मैंने जे की लूप लगाई। ठीक है, जे की लूप मैंने आई प्लस 1 से स्टार्ट की, मैंने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 28, जो कि ज्यादा प्राइस है। फिर मैं जे को इधर लाऊंगा, फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो कितना आ जाएगा? 24, जो कि ज्यादा प्राइस है। फिर मैंने इसको ऐड किया, इसको 10 और 18 को, जो कितना आ जाएगा? 18, जो कि सबसे मिनिमम प्राइस है। समझ में आ रहा है? तो बस सबसे पहले मैंने ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस 1 के साथ चेक किया, और इसके अंदर मैंने ए ऑफ आई और ए ऑफ जे के साथ चेक कर लिया मैंने, मिनी को। समझ में आ रहा है? और लास्ट में अपन मिनी को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। आई होप दिख रहा है आपको। तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, देखो ध्यान से पढ़ लो। एन को इनपुट लेना और फिर एरे को इनपुट लेना है। ठीक है, तो फटाफट कोड करते हैं इसका। सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एन को इनपुट लेना है, फिर एरे बनाना है। ठीक है, तो मैं वेक्टर बना रहा हूँ, आप एरे भी बना सकते हो। ठीक है, एरे वेक्टर कुछ भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो क्या करना है, मेरे को एक लूप लगानी है। ठीक है, आई इक्वल टू 0 से लेके n-1। ठीक है, n-1 आई होप क्यों लिखा मैंने, समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले मैं मिनी को किसके साथ कंपेयर करूंगा? ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस 1 का आधा। ठीक है, ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस 1 का आधा, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मिनी नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनी की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? इंट मैक्स। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे हम। फिर मैं क्या करूंगा, मैंने आई के अंदर ही है ना जे की लूप लगा दी। ठीक है, जे को कहां से स्टार्ट करेंगे? आई प्लस 1 से। ठीक है, जे प्लस प्लस। और मिनी को किससे कंपेयर किया मैंने? ए ऑफ आई और ए ऑफ जे के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरा ऑप्शन 1 है, जो कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक कर रहा है। ठीक है, और ये मेरा ऑप्शन 2 है, जो कि एनी टू एलिमेंट्स को चेक कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अपन के दो लूप का क्वेश्चन रहेगा, और लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे? मिनी को। ठीक है, तो मिनी को मैंने प्रिंट कर लिया, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट चेक कर लो एक बार। 17, 18 और 14, तो सबमिट करना है। ठीक है, सेम आ रहा है। ठीक है, दो दो ऑप्शन समझ में आया ना? दो ही ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है? एक तो एक ये वाला, सबसे पहले अगल बगल वालों को चेक करेंगे, और फिर मैंने एक और लूप लगाई जिसमें मैं किसी भी दो एलिमेंट्स को चेक करूंगा। अभी जावा का कोड करेंगे। तो इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो, कहा गया ये टेस्ट केस के साथ है, और एन को इनपुट लेना, फिर एरे को इनपुट लेना। ठीक है, तो टेस्ट केस के लिए सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, फिर टेस्ट केस की लूप लगाएंगे। देखो किसको इनपुट लेना है, सॉरी, सबसे पहले एन को लेना है, फिर एरे को लेना है। ठीक है, ए ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एक नॉर्मल लूप लगानी है, जो कि अगल बगल वालों को चेक करेगा। ठीक है, जो कि किसको चेक करेंगे? मिनी इक्वल टू मैथ ऑफ मिन। ठीक है, देखो जावा में मैथ ऑफ मिन होता है ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई प्लस 1 वाला जो है ना, उसका आधा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन 1 है।
ठीक है, मेरा ऑप्शन वन क्या बोलता है कि चेक एडजेसेंट एलिमेंट्स, अगल बगल वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर मान लो मैंने ए ऑफ आई वाला खरीदा, तो ए ऑफ आई प्लस वन वाला जो होगा ना, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और इसको किसके साथ कंपेयर किया अपन ने, मिनी के साथ। ठीक है, तो मिनी बनाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो मान लो मैंने मिनी बना दिया, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, मिनी ऐसे बनाता है ना हमेशा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। तो ये मेरा ऑप्शन वन हो गया। फिर मेरा ऑप्शन टू क्या बोलते हैं कि किसी भी दो एलिमेंट्स को मैं चेक कर लूंगा। तो मान लो मैंने जे की लूप लगा दी। ठीक है, जे लेस देन जे प्लस प्लस। इसमें मैं मिनी को किसके साथ कंपेयर करूंगा, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे के साथ। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन टू हो जाएगा, जिसमें मैं चेक करूंगा एनी टू एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने अगल बगल वालों को चेक किया, ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन का आधा। और फिर मैंने एक और लूप लगाई जिसमें मैं किसी भी दो एलिमेंट्स को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन टू हो गया। और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, मिनी को। सॉरी, हाँ, किसको प्रिंट करेंगे अपन, मिनी को। समझ में आ रहा है, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट चेक कर लो, 17, 18 और 14। ठीक है, सेम हो रहा है, तो सबमिट करते हैं इसको। करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको दोनों अप्रोच समझ में आ रही है। सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो दोनों अप्रोच समझ में आ गए। अभी देखो, इसका मेथड टू भी एग्जिस्ट करता है एक्चुअली। तो मेथड टू क्या बोलता है कि मान लो कोई भी एरे है। ठीक है, मान लो ये वाला एरे है। तो इसमें मेरे को पता चला कि 10 और 8 को मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18। तो मेरे को ये पता चला कि सबसे मैं छोटे, मेरे को मिनिमम प्राइस चाहिए ना, मेरे को मिनिमम प्राइस चाहिए। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि मान लो मैंने ये जो एरे है ना, इसको मैंने सॉर्ट कर लिया। ठीक है, इसको क्या कर लिया मैंने, सॉर्ट कर लिया। तो क्या आ जाएगा, 10, 80, 8, 10, 14 और 18। अभी सोचो, अगर मेरे को मिनिमम प्राइस चाहिए तो मैं इन दोनों को ही लूंगा। मैं किन किन को लूंगा, मैं इन दोनों को ही लूंगा, मैं किसी और को नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है। मेरे को ये सारे चेक करने की नीड ही नहीं है ना, मेरे को इधर से आंसर आ जाएगा। देखो, तो क्या करेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल देखो, ये वाला 12 है, फिर 18 है, फिर 2 है, 28 और 16। जब इसको सॉर्ट करोगे तो आपका ऐसा एरे आ जाएगा। सॉरी, आपका ऐसा एरे आ जाएगा ना। तो अगर मैं ये दो एलिमेंट लेता हूं तो इसका सम कितना आ जाएगा, 14, जो कि सबसे मिनिमम है। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एरे को नॉर्मल चेक करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने एडजेसेंट को चेक किया। मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेरा ऑप्शन वन बोलता है कि मैं एडजेसेंट को चेक करूंगा। एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक कर लिया मैंने। इसका मतलब है मैं ए ऑफ आई को चेक करूंगा, किसके साथ, ए ऑफ आई प्लस वन के आधे के साथ। ठीक है, ए ऑफ आई प्लस वन के आधे के साथ, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। और मेरा जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, देखो, इसको हटा देते हैं। मेरा सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है कि मैं एरे को सॉर्ट कर लूंगा और मैं फर्स्ट टू एलिमेंट्स को चेक कर लूंगा। ठीक है, मेरा पहला ऑप्शन क्या है कि मैं अगल बगल वालों को चेक कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने अगल बगल वालों को चेक कर लिया। ठीक है, पहले इसको चेक किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, इसके साथ किया। और सेकंड ऑप्शन बोलता है कि मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है, 2, 12, 16, 18, 28। और फिर मैं पहले के दो एलिमेंट ले लूंगा। ठीक है, यही दो ऑप्शन है ना मेरे पास। और फिर लास्ट में मैं मिनी को प्रिंट कर लूंगा। समझ में आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल लूप लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने नॉर्मल लूप लगाई, n-1 आई प्लस प्लस। इसके अंदर मैंने मिनी के साथ चेक कर लिया, किसको, मिन ऑफ मिनी कॉमा ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन का आधा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन का आधा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा ऑप्शन वन है। फिर ऑप्शन टू क्या बोलता है मेरा, कि मैं एरे को सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने सॉर्ट कर लिया एरे को। ठीक है, सी प्लस प्लस में सॉर्ट फंक्शन होता है, जावा के अंदर एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन होता है। तो मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया और मैं मिनी को किसके साथ कंपेयर कर लूंगा, ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन के साथ। ठीक है, अभी मेरे को मालूम नहीं है ना कि ए ऑफ जीरो ए ऑफ वन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं ए ऑफ वन का आधा नहीं कर सकता। देखो, मैं ए ऑफ वन का आधा नहीं कर सकता। ए ऑफ वन का आधा इसलिए नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप इसको सॉर्ट करोगे ना, तो 10 और 8 अलग अलग इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। देखो, 8 वाला फोर्थ इंडेक्स पे था, मतलब थर्ड इंडेक्स पे था, और 10 वाला जीरो इंडेक्स पे था। तो ये अगल बगल वाले थोड़ी है। तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं है ना कि ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन अगल बगल वाले है कि नहीं। इसलिए मैं ए ऑफ वन का आधा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
इसलिए मैंने सॉर्ट किया और मेरे को मिनिमम प्राइस चाहिए। तो मिनिमम कहाँ से मिलेगा मेरे को, सोचो। ऑब्वियसली थोड़ी दिमाग लगाओगे तो दो जो आगे वाले होंगे उधर से ही मिनिमम मिलेगा मेरे को। इसलिए मैंने ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन के साथ कंपेयर कर लिया। तो बस सबसे पहले लूप लगाएंगे ये वाली, फिर सॉर्ट करके अपन इसके साथ ए ऑफ जीरो ए ऑफ वन के साथ चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे छोटा कोड है और ये एक्चुअली थोड़ी बेटर अप्रोच है। देखो पढ़ेंगे आगे कैसे। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करता है। क्या बताया मैंने, मेरे को एक ही लूप लगानी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, मेरे को सिर्फ यही वाली लूप लगानी है। ये मेरा ऑप्शन वन हो गया, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन वन है, चेक एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन वन हो गया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन टू क्या बोलता है मेरा, सॉर्ट करेंगे और फिर ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन के साथ चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट कर लो आप एरे को, ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड, ठीक है, ऐसा ही सॉर्ट करता है। और मिनी को किसके साथ कंपेयर किया मैंने, ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन के साथ। तो ये मेरा ऑप्शन टू है। अभी दोनों ऑप्शन को अपन कंपेयर कर लेंगे मिनी के साथ, बस इतना ही कोड है। देखो सेम आउटपुट आ रहा है ना, सबमिट करते हैं। समझ में आ रहा है। सबसे पहले नॉर्मल चेक किया मैंने, फिर मैंने सॉर्ट करके चेक कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। देखो फिर जावा का कोड करेंगे, छोटे छोटे ही कोड है, कुछ है नहीं इसमें। सेकंड अप्रोच तो बहुत अच्छी है। तो देखो क्या बताया मैंने, मेरे को ये चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन वन है, ठीक है। मेरा ऑप्शन वन क्या बोलता है, चेक एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने ए ऑफ आई को किसके साथ चेक कर लिया, ए ऑफ आई प्लस वन के आधे के साथ, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन वन हो गया। फिर ऑप्शन टू मेरा क्या बोलता है, सॉर्ट करेंगे और फिर ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन के साथ चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट कैसे करते हैं अपन, एरेज डॉट सॉर्ट से। फिर मैं मिनी को किसके साथ कंपेयर कर लूंगा, ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन के साथ। मेरे को मिनिमम प्राइस चाहिए ना, सोचो आप ध्यान से सोचो, अगर मेरे को मिनिमम प्राइस चाहिए तो सबसे जो आगे वाले एलिमेंट्स होंगे वही सबसे छोटे होंगे ना। इसलिए मैंने ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन के साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, इतना ही कोड है बस। ऑप्शन वन के साथ चेक करो, ऑप्शन टू के साथ चेक करो, ठीक है। तो आउटपुट देख लो, आउटपुट मैच हो रहा है, सबमिट करता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगल बगल वाले को चेक करेंगे और फिर सॉर्ट करके इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच जो है वो काफी शांति वाली अप्रोच है, ठीक है। सबसे ब्यूटीफुल तो मेरे को यही सेकंड वाली ही लगी, ठीक है। तो दोनों अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। जो मेथड वन थी, जो मेथड वन थी उसमें अपन ने दो लूप लगाई है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज दो लूप लगाई अपन ने। इसको मैं वाइट से लिखता हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ओ ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, ओ ऑफ वन, बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। जो मेथड टू है उसका स्पेस, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। सबसे पहले तो मैंने ऑप्शन वन में, ऑप्शन वन जो था उसमें मैंने एक लूप लगाई, ठीक है। तो ऑप्शन वन का ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। फिर जो ऑप्शन टू था उसमें मैंने सॉर्ट किया है। तो जब सॉर्ट करोगे तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, एन लॉग एन, कितना आ जाएगा, एन लॉग एन। और फिर अपन ने मिनी के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो ये इतना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ऑफ एन स्क्वायर के कंपैरिजन में ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना ये कम है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, ओ ऑफ वन, ठीक है। तो ऑप्टिमल अप्रोच कौन सी है, सेकंड अप्रोच जो है वो ज्यादा ऑप्टिमल अप्रोच है। और देखो ध्यान से, आपके क्वेश्चन के जो कंस्टेंट्स है वो काफी छोटे हैं। तो दोनों अप्रोच चल जाएगी, ठीक है। ये वाले भी चल जाएगी और ये वाले भी चल जाएगी। देखो सेकंड वाली मैंने इसलिए बताई बिकॉज मान लो अगर इसके कंस्टेंट 10⁵ होते हैं, अगर इसके कंस्टेंट 10⁵ होते तो आपकी ये वाली अप्रोच नहीं चलती, बट आपकी ये वाली अप्रोच चल जाती, सोचो। इसीलिए ऑप्टिमल अप्रोच पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको दोनों अप्रोच समझ में आया होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।